घर हो तो ऐसा का नेक्स्ट पार्ट लास्ट में तो भाई ने एक घर बचा लिया भाई, औरत को उसका घर दिला दिया। प्ले करें? ठीक है ना? इनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेकिन बात क्या है डॉक्टर अंकल? सेठ जी ने अंजल सब त्याग दिया है। हा? ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। मगर क्यों? डैडी क्या बात है? क्या हुआ डैडी? मैं बताता हूँ बेटी, सेठ जी ने कसम खाई है, जब तक तुम शादी नहीं करोगी और अपने पति के साथ आकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लोगी, तब तक न वो अन्न खाएंगे न पानी की एक बूंद अपने हलक से नीचे उतारेंगे। ये क्या जिद है डैडी? आप भी बच्चों जैसी हरकतें करने लगे। चलिए उठिए, खाना खा लीजिए। उठिए उठिए। तुम अपनी जिद पर अड़े रहो, मैं अपनी जिद पर अड़ा रहूंगा। अगर ये अपनी जिद पर इसी तरह अड़े रहे तो शायद कल का सूरज इन्हें देखना भी नसीब नहीं होगा। अब इनकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है सीमा बेटी। हाँ बीबी जी, आप अपनी जिद छोड़ दीजिए और शादी कर लीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कहाँ से कर लूं शादी? लड़के कोई पेड़ पे उगते हैं या बाजार में बिकते हैं जो अभी खरीद कर ले आऊं? तो फिर ठीक है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जब मैं मर जाऊंगा तो नौकर तुम्हें इत्तला कर देंगे। तुम अपने महिला आश्रम के उद्धार में लगी रहो, मुझे मरने दो। ठीक है डैडी, ठीक है। आप जीते, मैं हारी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, मगर लड़का मैं खुद ढूंढूंगी। चंदा जी, डैडी को खाना खिलाओ। अभी लाई बेबी जी। अरे वो मारा पापड़ वाले को। अरे मुनीम आज क्यों रहा है? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना ला, नहीं तो चूहे तुम्हें खा जाएंगे। ला 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 जल्दी जल्दी। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच। कैसी एक्टिंग की है? कमाल की एक्टिंग की है। दिलीप कुमार ऐसी कर सकता बिल्कुल है? नहीं कर सकता। अगर करेगा तो भूखा मर जाएगा। इस वक्त तो मैं भूखा मर रहा हूँ। ला ला ला। ये बच्चा ही वो है, बाप नंबरी में झंडा चोरी करके भाग गया था। नेता ढूंढ रहा है झंडा का। जी हाँ, जरा बुलाओगे? जी अभी बुलाता हूँ। अरे आप फरमाइए, क्या सेवा करूं आपकी? आपको नौकरी की तलाश है ना? हाँ, जिस तरह भूखे को रोटी की तलाश रहती है, उसी तरह आजकल के नौजवानों को नौकरी की तलाश रहती है। तो समझ लीजिए आपकी तलाश खत्म हो गई। मैंने आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी नौकरी तलाश कर ली है। मतलब वही महिला आश्रम की घर तोड़ने वाली? जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सुनिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये दूसरी नौकरी है। अच्छी बात है, मैं अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर आता नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। के साथ आपकी शादी जाली है, यानी कि झूठी शादी होगी। असलियत में आप सीमा देवी की मुलाजमत करेंगे और इस मुलाजमत के इवज में आपको हर महीने 2000 रुपया तनख्वाह मिलेगी। ठीक है? ठीक है। शर्त नंबर 2, दुनिया वालों के सामने समाज में अमर कुमार को सीमा देवी से हस्बैंड जैसा व्यवहार करना होगा, लेकिन अकेले में अमर कुमार सीमा देवी के सिर्फ मुलाजिम होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी, ये बात तो मंजूर है, मगर एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं वकील साहब, जवाब दीजिएगा। पूछिए। अगर सीमा देवी को बच्चा हो जाए तो उस पर किसका अधिकार होगा? बच्चे कैसे हो सकते हैं? जैसे होते हैं। शट अप! माफ कीजिएगा वकील साहब, ये 2000 रुपए की लालच देकर मुझसे नकली शादी करने के लिए कह रही हैं, और मैं इस बात से साफ इनकार करता हूं, क्योंकि ऐसी लड़की अगर मुझे अपनी सारी दौलत जायदाद सब मेरे कदमों में रखकर सचमुच भी अगर मुझसे शादी करना चाहे तो भी मैं साफ इनकार कर दूंगा। क्या तुम्हारी ये हिम्मत? हिम्मत तो आपने अभी देखी नहीं है मेम साहब। आप लड़की जाते हैं इसलिए माफ कर देता हूं,
अगर कोई दूसरा होता तो वो हाथ मारता कि नकली शादी तो एक तरफ, आप असली शादी के लायक भी नहीं रहती। डैडी, मिस्टर अमर कुमार, मेरा नाम करमचंद है। मैं सीमा का बाप हूं। नमस्कार। नमस्ते। मुझे तुम्हारी साफ गोई और करख जवाब सुनकर बहुत मजा आया। साफ साफ बात करने की मेरी आदत है हुजूर, मगर तकलीफ तो यह है कि जमाना इस आदत की दाद तो देता है मगर नौकरी नहीं देता, बल्कि जज्बात को ठेस पहुंचाकर, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाकर, मुझे पैसे का लालच देकर मुझसे गलत काम करवाने की तमन्ना रखता है, और मैं ऐसी हजारों नौकरियों को ठोकर मारता हूं। अमर बेटे, कौन कहता है कि तुम्हारी आदत की कदर करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं? मैं हूं ना। आज से मैं तुम्हें अपने ऑफिस में मैनेजर की नौकरी देता हूं। जी। यस। डैडी, डैडी आप धोखा खाएंगे, आप इन्हें पहचानते नहीं। आदमी की पहचान मुझे तुमसे ज्यादा है बेटे। तुम्हें तो इतना नहीं मालूम नहीं कि सोने और पीतल में फर्क क्या होता है। पीतल से बनते हैं बर्तन और सोने से जेवर। तुमने सोने को पीतल समझ लिया। आ बेटे। ये दादा ये क्या है? हमारे बेटे जरा फैक्ट्री देखो। एटल साइकिल फैक्ट्री एक लीडिंग फैक्ट्री है जो साइकिल ही नहीं मोपेड भी बनाती है। क्वालिटी और फिनिश में इसका बड़ा नाम है। अब इस नाम को बरकरार रखना तुम्हारा काम है। अमर, आज से तुम इस एटल साइकिल फैक्ट्री के मैनेजर हो गए, मगर इसके साथ तुम्हें मेरा एक जाती काम भी करना होगा जो सिर्फ तुम कर सकते हो। फरमाइए, मेरे बस में होगा तो जरूर करूंगा। मेरी बेटी को शादी के नाम से चिढ़ है, वो शादी करना ही नहीं चाहती। अगर तुम उसे शादी करने पर आमादा कर लो तो ये तुम्हारा एहसान में 7 पुश्तों तक नहीं भूलूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एहसान तो आपने मुझ पर किया है। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं उसे मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा, और सीमा जी की जो जिम्मेदारी आपने मुझ पर सौंपी है उसे मैं निभाकर ही रहूंगा। सच? यस सर, लेकिन इस वक्त वो जिद का फौलाद है, और फौलाद को पिघलाकर मोम बनाना, इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। मगर ये काम मेरे जीते जी तो हो जाएगा ना? जी हाँ, भगवान ने चाहा तो आपके जीते जी आपकी बेटी सीमा की तो क्या, उसके बच्चों की भी शादी हो जाएगी। जियो बेटे, तुम्हारी बातों से मेरी आस बनने लगी है। काश तुम मुझे पहले मिले होते। अच्छा सर, मैं चलूं? जाओ, जीते रहो। भगवान करे बेटा, नौकरी में तेरी तरक्की हो और पगार में पूरे 500 रुपए की बढ़त हो। माँ, बहुत से क्लर्क्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा रिकॉर्ड देखकर मुझे लग रहा है ये प्रमोशन मुझे ही मिलेगी। भगवान करे ऐसा। माँ, माँ क्या हुआ? क्या हुआ माँ? दिखाओ तो। दिखाओ माँ। कितने जोर से मेरे पाँव को लगा। हरामखोर, बेईमान, जन्म चली। जब तक कोई नुकसान ना हो, कोई जख्मी ना हो जाए, तब तक तू अपने काम में हाथ नहीं हिलाती। ये ग्लास तूने जानबूझ के रास्ते में रखा था ताकि मेरी ठोकर लगे, मैं लंगड़ी हो जाऊं, मेरा पैर कट जाए और तेरे कलेजे को ठंडक पहुंचे। ओ मनोज, मेरा दिल बहुत अच्छा है, बहुत साफ दिल की हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। जा अपना काला मुंह ले जा मेरी नजरों के सामने से। पापा, एक बात पूछूं? बोल। एक दिन शारदा मम्मी की ठोकर से कब टूटा तो नानी ने उनको थप्पड़ मार दिया, और आज नानी की ठोकर से गिलास गिरा तो भी नानी ने शारदा मम्मी को थप्पड़ मार दिया। ऐसा क्यों? एक बहुत आसान सी मिसाल दूं? ये क्या है? छुरी। ये क्या है? सेब। अभी छुरी को सेब पे गिराओ या सेब को छुरी पे गिराओ, हर हालत में बेचारा सेब ही कटेगा। और ये जो तेरी नानी है ना, हाँ? ये छुरी नहीं है, ये कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी को पैर पे मारो या पैर को कुल्हाड़ी पे मारो, हर हालत में पैर ही कटने वाला है।
ये बच्चे को उल्टी सीधी क्या पट्टी पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, पट्टी नहीं पड़ा था, इसकी आंखों पे जो पट्टियां लगी थी ना वो पट्टी खोल रहा था मैं। ऐसी बकवास फिर की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ खैर बात है, तुमसे ज्यादा कोई बुरा हो भी कैसे सकता है? क्या मतलब? नहीं नहीं, ये मन की ख्यालात की कोई डकार थी वो निकल गई, तुमको कुछ भी नहीं बोला मैंने। अरे पहलवान, ऐसे कमर पे हाथ रख के यहाँ मत खड़े हो, डर लगता है कहीं घबराहट में सालन में नमक की जगह शक्कर डाल दूंगा तो तुम्हारी माँ की सड़ी हुई संडल सुबह सुबह खानी पड़ जाएगी। जाओ ना, ऐसे मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, जाओ। अरे मैं कहा अखाड़े में फंस गया हूँ यार। नहीं वापस जाओ, खड़ी है। भाई यार क्या इनकी हालत है यार। वो जो चुड़ैल है ना ये बहुत यार डेंजरस है। मतलब गलती भी खुद की है, अंधी। और देख तो पति ने रखा है वो गिलास, तो साली ने उस बेचारी को ही मार दिया यार। और ऊपर से मजनू भाई को जो जॉब मिली ना वो हमें बहुत खुशी हुई यार। वो चाचा जी जो है वो बहुत अच्छे हैं, बड़े एक्शन के साथ बोलते हैं। और बेटी उनकी बड़ी तेज है यार, दामिनी यार। ये वाले लोग ना बड़े खतरनाक लोग हैं भाई, क्या इनको कहें भाई। गालियाँ बस कम हो जाती है। ये माँ जी है ना अभी खुद ही गिलास को लात मारी के उस बेचारी को मार रही है बहू को। वो अभी क्या करे, उसके लिए मुझे इतना क्या आता है ना भाई देखकर उसकी हालत पर। वो बाबूजी बस ऐसे ही खड़ा होके बैठा हुआ है। अभी साइड पर रखना गिलास भाई, नीचे दे। क्या है भाई। और दुआ भी दे रही है और कह रही है 500 भी बड़े पगार। लालची औरत। नहीं हो 500 बड़े भी तरक्की हो खूब हो साली। बुढ़ी बड़ी सटे आ गई है ना, लालची औरत है, बेचारी को मारती रहती है। अंकल भी देखो ना झाड़ता रहता है, गूंगा के बराबर बैठा रहता है, हुक्का पीता रहता है। बहुत बुरा दुख की बात है हमारे लिए। बाकी यार अमर को नौकरी मिल गई है ना, मजा आ गया देखकर। हाँ भाई, और भाई हमारे को नौकरी मिल गई हो तो बड़ी खुशी की बात है। और भाई वो शैतान वाला चेला है बड़ा भाई, बड़ा गुस्सा दिला बेचारी लड़की को भाई, इतना भाई प्रेशर देते हैं वो।